नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। देखिए, आज की कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक कि कर्मा रिटर्न्स, अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो निश्चित ही हम उस गड्ढे में खुद गिरेंगे, कभी ना कभी तो गिरेंगे। और दूसरी सीख ये है कि किसी के भी बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, एक बार ना एक किसान रहता है, उसके पास एक गधा होता है और एक बकरा। गधा किसान के बड़े काम का रहता है। दिन रात किसान के साथ वो गधा कठिन परिश्रम करता है। किसान को भी वो गधा बहुत प्रिय रहता है। किसान हमेशा अपने गधे को बड़ा दुलार करता, बड़ा प्यार करता था। जबकि वही बकरा किसान के किसी भी कामों में कोई मदद नहीं करता था। वो बस खेत में आता, इधर उधर घासों को चरता और इधर उधर घूमता फिरता रहता। बकरे को सिर्फ अपने मौज मस्ती की पड़ी रहती। जब किसान अपने गधे को दुलार करता तो उस समय बकरे को बड़ी जलन होती, उससे सहन नहीं होता। धीरे धीरे बकरे ने गधे के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम इतना काम करते हो, मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। आखिर तुम्हें मिलता ही क्या है? सिर्फ पेट भर भोजन ही ना। उसके बदले में ये मालिक तुमसे दिन भर काम करवाता है। देखो, तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, भरपेट भोजन तो मुझे भी मिल जाता है, लेकिन देखो मैं दिन भर मस्ती करता हूँ, दिन भर अपनी मर्जी से घूमता फिरता हूँ, आजाद हूँ। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पर धीरे धीरे गधे के मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है। वो उसके बहकावे में आ जाता है। फिर एक दिन बकरा उसे सलाह देता है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी कुछ दिनों का आराम मिल जाए तो तुम जानबूझकर गड्ढे में गिर जाना और बहाना करना कि तुम अब काम करने में असमर्थ हो। गधे ने बकरे की बात मानकर वैसा ही किया। खेत में ही एक बड़ा सा गड्ढा था, उसमें वो जानबूझकर कूद गया। कूदा तो था ये सोचकर कि बहाना करूंगा, पर गड्ढा क्योंकि काफी गहरा था इसलिए उसे चोट काफी गहरी आ गई। उसके दोनों घुटने टूट गए। गधे की यह हालत देखकर किसान दौड़े दौड़े गधे को वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने उसके घुटनों पर लेप लगाया और कहा कि देखो, मरहम पट्टी तो मैंने कर दी है, पर अगर तुम इसमें बकरे के चमड़ी से बने तेल की मालिश करोगे तो इसके घुटने बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। किसान मन ही मन सोचता है कि ये गधा हर कामों में मेरी कितनी मदद करता था। आज दर्द से वो छटपटा रहा है तो मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर उसका ध्यान अपने बकरे पर जाता है और उसे देखकर उसे चिढ़ होती है। ये बकरा मेरे किसी भी काम का नहीं है, दिन भर सिर्फ खाता पीता और मौज मस्ती करता है। मैं इधर उधर कहाँ जाऊं बकरे के चमड़ी की तलाश में? मेरे घर में ही तो एक बकरा है, क्यों ना मैं इसे ही काट दूं। यही सोचकर किसान बकरे को काटने के लिए ले जाने लगता है। बकरा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मालिक मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है? तब किसान उसे बताता है कि देख, तू मेरे किसी काम का नहीं, दिन भर निकम्मों की तरह तू घूमता रहता है, जबकि गधा मेरे हर काम में मेरा सहयोग करता है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर इसके घुटने पर किसी बकरे के चमड़ी से निकले तेल की मालिश की जाए तो जल्द ही इसके घुटने चंगे हो जाएंगे, इसलिए मैं तुझे आज काटने ले जा रहा हूँ। बकरा कट जाता है। समझ पा रहे हैं ना कैसे कर्म इंसान को उसका परिणाम भोगने की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहें, किसी के साथ कुछ अहित करना चाहें, तो सोच लीजिएगा कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके इस कर्म को आप तक लौटाने की तैयारी कर रहा है। अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान दें और किसी की भी बहकावे वाली बातों में ना आए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। नमस्कार।